ओम शांति। आज है 19 जून 2020 की साकार मुरली। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट। बाप कहते हैं, बच्चे यह तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। वह बाप जो सबके दुख को हर लेता है। यह बात निश्चय हम बच्चों को है कि बाबा सबके दुख हर लेते हैं। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है। बाबा को ऊना रहता है। बहुतों को तकलीफ भी होती होगी। पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़े ही चाहता है बच्चों को पट में सुलाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं, बाबा हम आत्माएं शांति धाम में ही बैठी रहती, हमारा कोई पाठ ही नहीं होता तो हम सदैव शांति में रहते। परंतु ऐसे कहने से थोड़े ही होगा। बच्चों को समझाया गया है, यह बना बनाया खेल है। बहुत हैं जो किसी न किसी संशय में आकर यह ज्ञान छोड़ देते हैं, आपस में रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, ब्राह्मण और सेंटर से रूठ जाते हैं। बाबा कहते हैं, भले तुम रूठ जाओ पर एक बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है। बस बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। इतना भी किया तो भी स्वर्ग में तो आ ही जाओगे। यूँ तो यहाँ अपमान किया नहीं जाता है। बाबा बोलते हैं, यूँ तो यहाँ पर किसी का अपमान नहीं करते हैं। अगर कोई बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनने सुनाने से झट आपको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए। यह बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादुआत की तो बात ही नहीं है। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। प्रश्न है, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? उत्तर, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं है। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटे बन जाएंगे। इसलिए बहुत खबरदार रहो। ओम शांति। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वह किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं। बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भी भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भक्त होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं। भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान हैं मनुष्यों के, तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वह तो कहते हैं हर्जा नहीं है। अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापस लौटकर थोड़े ही जाएंगे। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं। कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के शिव बाबा अपने परम पिता परमात्मा से मिलने जाते हैं। वह बाप सबके दुख को हरता है। यह हम बच्चों को बहुत अच्छे से ज्ञान है। बाबा बोलते हैं,
पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे और फिर कोई भी तो रंक बनेंगे, कोई का ऊंचा मर्तबा कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा। यह भी बाबा जानते हैं। कोई कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी नहीं सहन कर सकते हैं। उन्हों को कुछ तकलीफ़ होगी, कहेंगे हम तो नाहिक ही आ गए, कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने जोर करके ले आई। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहिक ही फंसा दिया, पूरी पहचान नहीं है कि विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे तो कोई तो रंक बन जाएंगे। यहाँ के रंक और राव में, वहाँ के रंक और राव में रात दिन का फ़र्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी हैं तो रंक भी दुखी हैं, वहाँ दोनों सुखी रहते हैं। सतयुग में सब सुखी रहते हैं, राव भी सुखी रहता है और रंक भी सुखी रहता है। यह तो है पतित दुनिया, विकारों की दुनिया। भल किसके पास बहुत धन है, बाप समझाते हैं यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाता है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में मिल नहीं सकते। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिरला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फटा जाते, कहते यहाँ भगवान आया हुआ है। फिर भी जाएंगे कहाँ, सिवाय बाप के कोई तो सदगति दे नहीं सकता है। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सतगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। कोई तो समझते हैं बरोबर इन बिगर कोई रास्ता नहीं है, इनसे तो सुख और शांति की वर्षा मिलती है, इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना यह करते हैं, ऐसा करते हैं, इसलिए नहीं हम आएंगे, बस रूठ कर घर पर बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे भल रूठो, लेकिन बाप से कभी मत रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी हैं, गर्भ में सजाएं मिलती हैं। सब साक्षात्कार कराते हैं, बिगैर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती है। यहाँ का भी साक्षात्कार होता है। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। बाबा कहते हैं सब साक्षात्कार कराते हैं कि तुमने कैसे पढ़ाई छोड़ी थी, इसलिए ये पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ बनते हो मनुष्य से देवता, ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। फिर बाबा कहते हैं जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया, नाहिक जो हम मरते हैं। उस पिछाड़ी के पाठ को ही कहा जाता है खूने नाहिक पाठ। अचानक बम्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, यह खूने नाहिक हुआ ना। अज्ञानी मनुष्य चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो क्योंकि तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश होता है और हम बच्चे इस नई दुनिया में जाने वाले हैं। अनेक धर्मों का विनाश ना हो तो यह सत धर्म की स्थापना कैसे होगी। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए ही हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने। सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए हो, सब तो सतयुग में आएंगे नहीं। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़ी ही ना आएंगी। ये सारी बातें हैं डिटेल की। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं हैं, भक्ति मार्ग से घिरी हुई हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकता है।
बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगा दिया, तो क्या भगवान नहीं जगा सकता? कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, फिर उनके हजारों फॉलोवर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं, भगवान पढ़ाते हैं फिर भी इतने थोड़े क्यों आते हैं? ऐसे बहुत कहते हैं। अरे यहाँ तो मरना होता है, वहाँ तो कनरस है। बड़े भभके से बैठ गीता सुनाते हैं, भगत लोग सुनते हैं। यहाँ कनरस की कोई बात नहीं है। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी यह अक्षर है, मन मना भव। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा बोलते हैं ऊंच पद वही बच्चे पाएंगे जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ बगैर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, ऊंच पतित बाबा हमें पढ़ाने आए हैं। मनुष्य महिमा भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। वह 7 वंडर्स माया के हैं। सारे ड्रामा में ऊंचते ऊंच है स्वर्ग, नीचते नीच है नरक। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंचते ऊंच ले जाते हैं, उनको कौन भूलेगा। भल कहाँ भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को। बाप ही श्रीमत देते हैं। भगवानुवाच, ना कि ब्रह्मा भगवानुवाच। बाबा बच्चों से कहते हैं अब सर्व के सद्गति दाता तो एक ही है, परम पिता परमात्मा। वह परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। उनका पाठ ही है वंडरफुल। धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों को खलास भी करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे ना। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा, अर्थात इस यज्ञ ज्ञान में स्वाहा हो जाएगा। फिर ना कोई लड़ाई लगेगी, ना यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो और तो सभी नेति नेति कहते हैं। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे। बाप बिगैर और कोई समझा ना सके तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूँ तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए। बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इन पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे को क्या ज्ञान देगा? वह तो महापाप हो जाएगा। बाप कहानी भी सुनाते हैं। पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं नहीं पानी का सागर। जैसे आकाश का अंत नहीं, वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते हैं। ब्रह्मा महातत्व का भी अंत नहीं है। ब्रह्म महातत्व का भी अंत नहीं है। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। सतयुग में कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं और फिर लौट आते हैं।
पेट्रोल ही नहीं होगा तो जाएंगे कैसे। यह है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है तो फिर उससे अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे शकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। इस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनने से झट सावधानी मिल जाएगी। वरदान है, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेतपुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। ड्रामानुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसी की ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। स्लोगन है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। अच्छा, ओम शांति।